गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुगम भारती कक्षा 8 का पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में मध्य प्रदेश के दो महान व्यक्ति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि ये दोनों व्यक्ति हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे, फिर भी अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण अपनी अलग अलग छाप छोड़ी। इसके प्रेरक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ते हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत लखनऊ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। उनकी रुचि काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य, साथ ही खेलकूद, क्रीड़ाओं में भी थी। वे तैराकी के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूल धारा, देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर भी निर्वाचित हुए। उनके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1971 तथा 1980 में भोपाल के लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 21 अगस्त 1987 को उपराष्ट्रपति तथा 25 जुलाई 1952 में नवे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से भी अपनी एक अलग ही पहचान कायम की। डॉक्टर शर्मा देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनमें दम्भ का लेश न था। यही उनकी महानता थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के लिए प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं
अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थीं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना अटल जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पंचजन्य, वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। 1957 में अटल जी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत देखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, ना देवम ना पाल्यम, मेरी संसदीय यात्रा आदि अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अटल जी को न केवल सांसद अपितु साधारण लोग भी उनकी भाषण शैली तथा तथ्य प्रस्तुति की इस अनूठी विशेषता को देखने सुनने के लिए मचल उठते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण है कि उनके भाषण में कविताओं की भरमार, साहित्य की सरसता और प्रेरणा की बौछार होती है। इससे वे श्रोताओं के सोए हुए भावों को बड़े आसानी से जगा देते थे। मध्य प्रदेश के गौरव शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। तो बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा। आपको यह निबंध इन महापुरुषों के जीवन से परिचय कराने के लिए पढ़ाया गया। आपको दोनों शीर्ष व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेना चाहिए। थैंक यू।